This movie is encoded by Dr. Star. I hope this work generate interest in both Russian culture and will get to know each other talent. कुछ सालों से परप्रांतीय परभाषी लोगों की संस्कृति की तरफ संवेदनशील रहना चुनौती बन गया है. Recognize ourselves in each other. Having compassion for people of different languages and nations has become a real challenge in recent years. हम एक दूसरे की भिन्नता को ना देखकर एक दूसरे की अभिन्नता को समझने की कोशिश करेंगे. Let us not speak of gaps. Let us pull ourselves closer by remembering what we have in common. आप सभी का धन्यवाद. हेलो। हाँ पापा बोलिए। हाँ मैं वहीं पर हूँ। कौन सी लेनी है? वो थोड़ी दुखी दिख रही है पर दिखने में बहुत खूबसूरत है। ठीक है पापा। एक्सक्यूज मी, मुझे ये वाली पसंद आई है। कौन सी? देखभाल कैसे करते पता है ना? जी जी पता है।
आपका क्या कहना है, इसे रखने के लिए बड़ा टैंक लूं या ये बाउल में भी रखी जा सकती है? हाँ, बाउल भी चलेगा। हेलो, लाइन पर हो? आप श्योर हो वही वाली लेनी है? ठीक है, फिर हम शाम को घर पर मिलते हैं। कैसी हो? बढ़िया हूँ। तुम ठीक तो हो ना मेरे दोस्त?
मुझे सुन रहा है? ये क्या चल रहा है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कोई मुझे सुन रहा है? मेरी मदद करो प्लीज, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। प्लीज। विश्राम गृह में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ जिंदा रहने के लिए कुछ नियम पालन करने पड़ेंगे। विश्राम गृह का पहला नियम है विश्राम मना है। यहाँ आप बिल्कुल भी नहीं सो सकते। अगर आपने सोने की कोशिश की तो आपको जगा दिया जाएगा। आपके दिन की अनुसूची इस तरह होगी: 8 बजे सुबह के नियमित कार्यक्रम, 9 बजे व्यायाम या कसरत, 11 बजे सुबह के कार्यकलाप, 12 से रात के 8 खाली समय दिया जाएगा। रात के 8 बजे शुरू होगा मनोरंजन कार्यक्रम। रात 9 से सुबह 8 बजे होगा आभासी वास्तविक विसर्जन। आपका प्रवास सुखमय हो। हेलो मम्मी, कैसी हो? मुझे पहचाना आपने? या अब भी ऐसा सोच रही हो कि मैं नहीं हूँ? अब भी आप ऐसी जिंदगी जी रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं? मैं छोटा था पर इंसान था, आपने फिर भी मुझे मार दिया। आप खूनी हो, यही सच्चाई है मिला, तुम इसे झुठला नहीं सकती। हाँ, क्या बुलाऊं तुम्हें, मिला या माँ? मैं आपको किस नाम से पुकारूं बताओ? मिला, मम्मा या बच्चलन? बच्चलन, बच्चलन। रुक जाओ। तुमने एक छोटे बच्चे की हत्या की है जो जीना चाहता था। तुम एक खूनी हो। तेरी माँ ने भी तुझे कोक में ही मार देना चाहिए था। अपनी कोक से साफ करके बाहर निकालकर फेंक देना चाहिए था। मुझे इसमें ढूंढ लिया तो तू यहाँ से जा सकती है। मुझे इसमें ढूंढ लिया तो तू यहाँ से जा सकती है। अगर मुझे ढूंढ लिया तो यहाँ से बाहर जा सकती हो।
नहीं, जाने दो मुझे, प्लीज जाने दो। अब वक्त हुआ है आभासी वास्तविक विसर्जन का। जाने दो, ऐसा मत करो। क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए बोलो ना प्लीज। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। ये क्या है? प्लीज बहुत हुआ, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? प्लीज जाने दो। तुम्हारी आंखें पूरे कार्यकलाप में खुली रहनी चाहिए। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्यों लाए हो मुझे यहाँ? मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। छोड़ो, छोड़ो मुझे। क्या चाहिए मुझसे तुम्हें? मेरी मदद करो प्लीज। मुझे बाहर निकालो, प्लीज बाहर निकालो। मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज, प्लीज बाहर निकालो। पास ही के एक अस्पताल में 5 मरीजों को अत्यावश्यक अलग अलग अंगों की जरूरत है। आपके पिता का स्वास्थ्य अति उत्तम है और उनके अंग निरोगी हैं। क्या आप उन्हें मारकर उनके निरोगी अंगों को इन मरीजों को अंग दान देकर क्या उन्हें जीवन दान देना चाहेंगी? आपके उत्तर की हमें प्रतीक्षा है। मुझे कोई जवाब नहीं देना। आपका उत्तर गलत है। मुझे जवाब नहीं देना है। बस करो, बस करो। मुझे किसी को नहीं मारना। आपका उत्तर गलत है। बस करो, बस करो, बस करो। प्लीज, प्लीज, नहीं, हाँ मैं करूँगी। अपना उत्तर दोहराओ। मैं 5 को बचाने के लिए एक की जान लूंगी। सुबह के कार्यकलाप पूरे हुए।
मुझे हाथ मत लगाओ, मुझे हाथ मत लगाओ, मुझे हाथ मत लगाओ। शुक्रिया। बेटी के बारे में बताइए। लगभग 2 साल पहले ही उसे एक स्कूल में इंग्लिश टीचर का जॉब मिला था। मुझे उस स्कूल का नाम नहीं पता। सब मेरी ही गलती है। मुझे उसे अकेले रहने नहीं देना चाहिए था। उसके यूनिफॉर्म में ब्रिटिश फ्लैग का लोगो लगा हुआ है। ब्रिटिश फ्लैग का लोगो होना तो आम बात है। स्कूल के बारे में बताइए, उसका एड्रेस वगैरह। हाँ, वो रोस्टोव स्ट्रीट में है, एक स्पोर्ट्स की दुकान के पास। हम पता करते हैं। इसके अलावा कोई और जगह जहां आपकी बेटी जा सकती है? हमें नहीं पता। उसके सारे दोस्तों से पूछ लिया है। अच्छा, ये बताइए, आपके पास उसके सोशल मीडिया के अकाउंट्स का एक्सेस है? नहीं। फिर तो हमें उसके अपार्टमेंट जाना होगा और उसके कंप्यूटर को लॉगिन करके पता लगाना होगा, क्योंकि उससे कई जरूरी बातें पता चल सकती हैं। हो सकता है उसने किसी दोस्त के साथ बाहर जाने का प्लान बनाया हो, या हो सकता है वो अपनी जिंदगी से ऊब गई हो और एक नई शुरुआत करना चाहती हो। समझ रहे हैं ना? हाँ, समझ रहा हूँ। आप लोग यहीं पर रुकिए, अगर वो वापस लौट के आती है तो कोई होना चाहिए। ठीक है। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। प्लीज प्लीज। मनोरंजन का वक्त शुरू हो गया है। स्वागत है आप दोनों का आज की प्रतियोगिता में, और आप हैं हमारे भाग्यशाली प्रतियोगी। जीतने वाले को बड़ा इनाम मिलेगा। आपका समय शुरू होता है अब। शुरुआत हम आसान सवालों से करेंगे। आंखें बंद करने पर आपको क्या नजर आता है? किसी ने जवाब नहीं दिया। सही जवाब है सपने। अगला सवाल, इसके लिए ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा। कौन सी नामी औरत सोई ही नहीं, वो भी 2 साल 8 महीने और 4 हफ्तों के लिए? सही जवाब है रानी शहराज़द। वो पूरी 1001 रातें सोई नहीं। इनाम के लिए अगले सवाल का जवाब देना जरूरी है। याद दिला दें, इसका नतीजा काफी मायने रखता है। एक उड़ता हुआ कौवा सीसा से भरा हुआ, अगर मारे चोंच तो पाओगे खुद को मरा हुआ। बताओ वो कौन है? एक उड़ता कौवा शीशे से भरा हुआ।
आपका सही जवाब इस लड़की को जिंदा रखेगा। जवाब चाहिए। बुलेट। सही जवाब। अभिनंदन, आप ये प्रतियोगिता जीत गई हैं।
रात के खाने का समय। आपको सिर्फ 1 मिनट का वक्त दिया गया है सही चाबी ढूंढने के लिए। 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 30, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तुम्हारा समय समाप्त हुआ। तुमने दरवाजे की चाबी नहीं ढूंढी। नहीं 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 तुम झूठे हो, झूठे हो। तुमने धोखा दिया है, धोखा दिया तुमने। रुक जाओ। कोई मैसेज हिस्ट्री तो है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? उसके फोन का पासवर्ड नहीं पता तो कुछ कर भी नहीं सकते। अच्छा, मुझे यहां पे एक कैमरा लगाना होगा ताकि हम अपने स्टेशन से आपकी बेटी के अपार्टमेंट को मॉनिटर कर सकें। पड़ोसियों से भी पूछताछ करता हूं। नहीं, वो अच्छी लड़की थी, कभी किसी को तकलीफ नहीं दी उसने। वो शांत और सभ्य थी। उसके घर से कभी कोई शोर नहीं सुनाई दिया। मैं समझ गया। अच्छा, क्या आपको ये पता है कि ये अपार्टमेंट का मालिक कौन है? नहीं, मुझे नहीं पता कि इसके घर का मालिक कौन है। कभी उससे मुलाकात नहीं हुई, मैं उसे नहीं जानती। अच्छा, कोई बात नहीं। आपको कोई भी बात अजीब लगे या कुछ पता चले तो मुझे इस नंबर पे फोन जरूर करिए। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आफ्टरनून सर। अपार्टमेंट 146 में जो लड़की रहती थी उसके बारे में पता करने आए हैं। हाइट करीब इतनी होगी, भूरे बाल और 25 साल की थी। कुछ जानते हैं आप? हाँ, मैं उसे जानता हूँ। अच्छा, तो आखिरी बार कब देखा था? वो 1 हफ्ता पहले। असल में उसे गायब हुए करीब 4 दिन हो गए, तो मैं उसी के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। तो अगर आपको वो कहीं दिखे या कुछ पता चले तो मुझे इस नंबर पे जरूर बताइए। छोटी से छोटी जानकारी हमारे लिए जरूरी हो। ठीक है, मैं आपको कॉल करूँगा। शुक्रिया दोस्त।
ये एक सपना है। मैं सो रही हूँ, मैं सो रही हूँ। मैं नहीं सो रही हूँ। नहीं, मुझे बाहर निकालो। नहीं, नहीं, बाहर निकालो। इस ताबूत में 3 जिंदा या मरे शरीर ही रह सकते हैं। कुछ ही समय में इन्हें भूख लगने लगेगी। तुम्हें तय करना है कि कौन किसका खाना बनेगा। प्लीज मुझे बाहर निकालो, प्लीज बाहर निकालो। देरी के लिए माफी चाहता हूँ और ट्रैफिक में फंस गया था। और कैसी हो तुम? तो क्या हम शुरू करें? मेरा वकील आपको सारी बातें समझा देगा। क्या तुम्हें कहीं जाना है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे 2 साल क्यों लगे इसे खत्म करने में। 21 दिनों में आप इस कंपनी की आधी पार्टनर हो जाएंगी। ये रहे इस बात के सारे दस्तावेज।
तुम ये सब डिजर्व करती हो, सच में? मैं बहुत कुछ डिजर्व करती हूँ तुम्हारी बीवी बने रहने के लिए। पूरे 16 सालों तक, वो भी तुम्हारी बीवी। मैंने तुम्हें हमेशा सपोर्ट किया और तुमने मुझे सिर्फ स्ट्रेस दिया। बात को बढ़ाओ मत। ये लीजिए डिवोर्स के कंसेंट पेपर्स। सब कुछ ठीक है, आप इस पर दस्तखत कीजिए। हाँ ठीक है। क्या तुम मेरे साथ कॉफी पियोगी? नहीं, तुम्हारे बगैर मैं ज्यादा सेफ महसूस करती हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि फिर से हमला होगा तो तुम्हें सिक्योरिटी का इंतजाम कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ तो मेरी सिक्योरिटी हमेशा रहती है। तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला, अब सब ठीक हो जाएगा। अब वक्त है आभासी वास्तविक विसर्जन का। और नहीं देख सकती, बस करो, बस करो। मैं मीला! फर्स्ट यूनिट ध्यान दीजिए, इन पहाड़ों के पीछे कुछ बिल्डिंग्स हैं। फौरन वहां पे जाके उन सबको छान मारो, ठीक है? और उनके बेसमेंट्स की तलाशी लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। और दूसरा यूनिट, आप मेरे साथ आइए। एक दूसरे पे नजर रखो और साथ में ही रहना।
बताइए। मेरी मदद करो, मुझे किडनैप किया हुआ है। नाम बताइए। मीरा लेविना। आपको जहाँ रखा है उसके बारे में डिटेल्स में बताइए। मुझे पता नहीं, सब जगह दीवारें हैं। किडनैपर के बारे में बताइए। आपको ढूंढने के लिए और जानकारी चाहिए। उसका चेहरा नकाब से ढका हुआ है, वो मुझे बहुत मारता है, बहुत तड़पाता है। उसने एक लड़की को मार दिया। मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो प्लीज। प्लीज शांत हो जाओ। मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। हेलो। नहीं 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 नहीं। क्यों नहीं क्यों?
क्या आप इसे पहचानते हैं? नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है। एक और लाश है, देखना चाहोगे? उसकी जरूरत नहीं है।
हेलो सर, जो लड़की गायब हुई थी मैं उसी बिल्डिंग से बोल रहा हूँ। हाँ सर, वो तीसरे मंजिल से अजीब आवाजें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी को पीटा जा रहा है। जल्दी किसी को भेजिए। मेरा नाम जॉर्ज क्रोतो है। ये देखिए इस कोने में। ये वही लापता टीचर है ना? हाँ वही है। बात कुछ जमी नहीं। पहले वो गायब हो गई, उसके बाद वापस आ गई और अपने ही बाप को मार दिया। आंद्रे, बताओ तुम्हारे पास कोई खबर है क्या? ये वीडियो कल रात 11:37 पर अनजान सर्वर से लीक हुआ है, पर अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। चलो ठीक है, फिर मैं ये वीडियो फाइल पुलिस को दे देता हूँ, फिर वो ब्यूरो में देखेंगे क्या करना है। आपकी बेटी से जुड़े कुछ सवाल जानना चाहता हूं मैं। क्या वो किसी तरह की कोई दवा लेती थी, एंटी डिप्रेशन या नींद की दवा, जिसकी जानकारी आपको ना हो? नहीं। क्या कभी उसमें डिप्रेशन, एपैथी या मूड स्विंग दिखे हैं? कभी भी नहीं। किडनैपिंग के पहले उसका किसी तरह का कोई ऑपरेशन या सर्जरी हुई थी? नहीं। बात ऐसी है कि आपकी बेटी के ब्रेन के साथ किसी ने मेडिकल चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से उसका दिमाग अब चेहरों को पहचानने में सक्षम नहीं रहा। उसका फ्यूजिफॉर्म जायरस एरिया नष्ट हो चुका है। इसलिए हमें लगता है कि आपकी बेटी अपने ही पिता का चेहरा नहीं पहचान पाई और उनका कत्ल कर दिया। इस पेपर पर हमें आपके हस्ताक्षर चाहिए होंगे ताकि हम आपकी बेटी का परीक्षण कर सकें। ये पुलिस की कार्रवाई के लिए जरूरी है। सुनो मिला, मैं चाहता हूं कि तुम ठंडी हवा को महसूस करो, सर्दी को नहीं, सिर्फ ठंडी हवा को। अब बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है?
अब मैं चाहता हूँ कि पिछले कुछ हफ्तों में जो तुम्हारे साथ हुआ है तुम उसे याद करने की कोशिश करो। पहली बार जब तुम्हारे हाथों ने तुम्हारे चेहरे को छुआ था, उसकी पहली याद। अब बताओ तुम्हें क्या नजर आ रहा है? एक कमरा है, ठंडा और खाली। क्या तुम मुझे बता सकती हो ये कमरा कहाँ है? क्या उस कमरे में कोई है? नहीं, वहां कोई नहीं रहता। मिला, तुम वहां कैसे पहुंची? क्या तुम्हें किडनैप किया गया था? हाँ। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है तुम्हें मीला? बच्चे स्कूल गए थे ना? मैं उन्हें थर्सडे को लेने आ रही हूँ, याद है? घुमाने ले जाऊंगी उन्हें। तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना, अब बता रहे हो जबकि मैं यहाँ इतनी दूर तक आ चुकी हूँ। नहीं नहीं, किसी का कॉल नहीं आया, किसी का कॉल नहीं आया मुझे। मैं उन्हें 11 बजे लेने पहुंच जाऊंगी। टोकने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। ये वाइन का ग्लास आपके लिए है। ये मॉन्ट्रोज ग्रैंड क्रू 2010 है। किसने दी है ये? आज तो यहाँ होटल में कोई भी नजर नहीं आ रहा। देने वाला अपना नाम नहीं बताना चाहता। आज की ब्रेकिंग न्यूज, रशियन एम्बेसडर की बीवी एना फिलिपोवा 4 दिन पहले गायब हो गई। उन्हें अगवा किया गया है या नहीं, इस बात का कोई सुराग नहीं मिला, पर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है पता लगाने के लिए कि एनाटोली, टीवी का आवाज कम करो। क्या हुआ? किसने गायब किया? मुझे नहीं पता। सर, किडनैपर का कोई फोन आया आपको? आपकी मुझे कुछ नहीं कहना। फिर कुछ तो बताइए सर। अगर किसी के पास भी उनके लापता होने की कोई भी जानकारी या पुष्टि का सबूत है तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें या कॉल करें 88003332 पर। गई है। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। मेरे पति तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। विश्राम गृह में तुम्हारा स्वागत है।
यहाँ जिंदा रहने के लिए कुछ नियम पालन करने पड़ेंगे। विश्राम गृह का पहला नियम है विश्राम करना मना है। आप यहाँ बिल्कुल भी नहीं सो सकते। अगर आप सो गए तो आपको जगा दिया जाएगा। आपका प्रवास सुखमय हो। This movie is encoded by Dr. Star.